हेलो, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज दोस्तों बात करने वाले हैं हम गेम एंड स्पोर्ट्स की या स्पोर्ट्स एंड गेम की। ये अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर आता है 5 से 7 नंबर का, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से। तो आज मैं इसको आपको करवाने वाला हूं, जस्ट 10 मिनट्स में आपको याद होने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का एसे। और ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी आता है। हिंदी में क्या आता है? खेलों के महत्व। ये भी आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आप हिंदी में भी याद हो जाएगा और इंग्लिश में भी याद होगा, जस्ट विद इन 10 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला आपके सामने स्लाइड, और पहले स्लाइड में है आपकी सारी हेडिंग्स। आपको क्या करना है, जैसे आपको देखा कि कोई भी ऐसे आया है तो सबसे पहले उनकी ऐसे की क्या कीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, आउटलाइन से लिख लीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहले आउटलाइन लिख लीजिए। ये बहुत जरूरी है, आउटलाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आउटलाइन लिखने के बाद हम एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इंट्रोडक्शन लिखा जैसे हर ऐसे में लिखते हैं, कंक्लूजन लिखा जैसे हर ऐसे में लिखते हैं। उसके बाद काइंड ऑफ गेम, गेम के प्रकार, गेम कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताना है। बेनिफिट ऑफ गेम्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गेम के, उसके बारे में बताना है। स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन क्या क्या कहां कहां दी जाती है, कौन स्पोर्ट्स एजुकेशन दे रहा है, या इसके फायदे क्या क्या है, इसके बारे में। डिसिप्लिन आगे है। और लास्ट आपकी हेडिंग है, सेकंड लास्ट, स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ, यानी कि स्टूडेंट की जिंदगी में स्पोर्ट्स का कितने मायने हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात की। और लास्ट में है कंक्लूजन। तो हेडिंग आपको याद हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी से याद हो गई होगी। और इसकी तरह से आप एक दो हेडिंग चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। और पहला आपके सामने हेडिंग है, पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। क्या बोले इंट्रोडक्शन में, जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहली हेडिंग है आपके सामने, देखिए गेम्स। हाँ, क्या बोल रहे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। यानी कि हमारी एजुकेशन का, हमारी शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, हमारा गेम एंड स्पोर्ट्स भाई। और हमारी ह्यूमन लाइफ में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये भी हमारा ऐसे ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल पे डला हुआ है और उसमें बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। लगभग 5 लाख से ऊपर व्यू है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस बार मैं बहुत कम टाइम में और शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने वाला हूं। तो ये भी आपका, मुझे आपको चाहिए कि भाई एक इसमें आपके 2-3 लाख व्यू तो आने ही चाहिए। इट हेल्प्स अस इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट। ये हमारी फिजिकल बॉडी मतलब बाहर के शरीर को और माइंड को क्या करता है, अच्छा बनाता है, बढ़िया बनाता है। यदि हम गेम एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम फिजिकली क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, एकदम फिट। और मेंटली फिट भी रहते हैं, क्योंकि फिजिकल फिट होंगे तो मेंटली भी फिट होंगे। इन अवर इफ आवर बॉडी, इफ आवर इनर एंड आउटर बॉडी विल बी फिट एंड फाइन गुड। यदि हमारे अंदर का शरीर, यानी कि अंदर का शरीर बाहर का शरीर बेस्ट अच्छा होगा तो क्या होगा, वी कैन नॉट हैव। यदि हमारी मतलब अंदर और बाहर का शरीर अच्छा नहीं होगा, यदि हमारा जो फिजिक है या हमारा माइंड है वो अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या होगा, माइंड भी फर्टाइल नहीं होगा। हम उतनी अच्छी तरीके से सोच नहीं पाएंगे किसी भी चीज के बारे में। गेम एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, एक्टिव एंड स्मार्ट। भैया गेम एंड स्पोर्ट्स हमें हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। वी नो द हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। ये हम जानते हैं कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी दिमाग का निवास होता है। यदि हेल्दी बॉडी होगी तभी माइंड भी हेल्दी होगा, सोचने समझने योग्य होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अगली हेडिंग में क्या बोल रहे हैं, देखिए अगली हेडिंग आपके सामने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम। अगला आपका क्या है, काइंड्स ऑफ गेम, गेम के प्रकार। तो कितनी तरह के होते हैं गेम, 2 तरह के होते हैं। क्या कितनी तरह के, 2 तरह के जो लोगों द्वारा खेले जाते हैं। एक होता है बेटा इंडोर गेम और एक होता है आउटडोर गेम। इंडोर गेम और आउटडोर गेम, बोलिए मेरे साथ, इंडोर गेम यस और आउटडोर गेम। अब इंडोर गेम की बात कर रहे हैं तो इंडोर गेम ऐसे गेम होते हैं जो कहां खेले जाते हैं, इनसाइड द हॉल, यानी कि हॉल के अंदर खेले जाते हैं। देखते हैं, दोज गेम विच आर प्लेड इनसाइड द हॉल, जो हॉल के अंदर खेले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं,
उनको बोलते हैं बेटा इंडोर गेम, कॉल्ड इंडोर गेम। फॉर एग्जाम्पल टेबल टेनिस, चेस एंड बैडमिंटन, ये ऐसे गेम हैं जो कहां खेले जाते हैं, चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इंडोर गेम। डोर मतलब दरवाजा, इन मतलब अंदर, जो दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं, दैट इज इंडोर गेम। आप बात करते हैं आगे, अगला हेडिंग आपके सामने ये रहा। अगला हेडिंग ये है, क्या बोल रहे हैं, इंडोर गेम हो गया, यहां आउटडोर गेम। अब देखिए आउटडोर गेम देख लेते हैं। Those game which are played in the open ground, ऐसे गेम जो ओपन खुले ग्राउंड में खेले जाते हैं, आर कॉल्ड आउटडोर गेम। ऐसे गेम को क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम खेल बोलते हैं। गेम्स जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, आपको पता है एग्जांपल क्या, क्रिकेट भैया ओपन ग्राउंड में खेलते हैं आप लोग, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये ऐसे गेम हैं जो कहां, जो चार दीवारी के बाहर भी खेले जाते हैं, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं। तो इतना पता चला। पहले हमने पढ़ा क्या, गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब उसमें सिंपल सी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारी फिजिकल बॉडी को अच्छा रखते हैं, फिजिकल बॉडी अच्छी होगी तो माइंड भी अच्छा होता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर हमने देखा काइंड्स ऑफ गेम, तो दो तरह के होते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। इंडोर गेम जो अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम जो बाहर खेले जाते हैं। अभी तक हम ये दो हेडिंग डिस्कस की, सबको याद हो गया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ गेम। गेम के क्या बेनिफिट, भाई बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, देखते हैं, आ जाइए। एज फॉर एज, देखिए एज फॉर एज, हाँ एज फॉर एज गेम्स आर कंसर्न, जहां तक गेम का संबंध है, जहां तक गेम का सवाल है, संबंध है, दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, वो हमें क्या रखते हैं भाई, हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं। यदि आप लोग भी गेम एंड स्पोर्ट्स खेलते हो 1 घंटा 2 घंटा दिन में, तो आप फिट रहते हो, आपका स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है। गेम एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड अस स्टेमिना, ये देखो स्टेमिना आ गया, स्टेमिना मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता, दैट इज क्लियर। और एक और देखिए ऊपर लिखा भी है, देखो इट इज सेड, कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। उसके बाद लाइन है कि गेम एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड स्टेमिना, स्टेमिना प्रोवाइड करता है टू डू एनी वर्क, कोई भी काम को करने का। बातें समझ में आ गई, इस तरह से आप देख सकते हो। आगे देखो बेटा, दे आल्सो कीप अस फ्री फ्रॉम वरीज, वो चिंताओं से भी हमें मुक्त करते हैं, क्या, गेम एंड स्पोर्ट्स। एंड डेवलप द ब्रदरहुड, ब्रदरहुड जानते हैं क्या होता है, भाईचारा। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, और नेबरहुड पड़ोसचारा, ठीक है। एंड डिसिप्लिन, वो क्या सिखाते हैं, ब्रदरहुड भाईचारा और डिसिप्लिन सिखाते हैं। दे आल्सो डेवलप द सेंस ऑफ टीम वर्क, और ये भी बताते हैं कि टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। जैसे आप मतलब कैप्टन हो तो आपको पता होगा कि अपने जितने भी प्लेयर्स है उनसे कैसे काम करवाना है, कैसे फील्डिंग करवानी है, किससे बॉलिंग करवानी है, किससे बैटिंग करवानी है, ये हम यहां सीखते हैं, कहां, गेम एंड स्पोर्ट्स पे। तो यहां भाई क्लियर हुआ तीसरी हेडिंग। चलिए आगे बढ़ते बेटा, और अब बस 3 मिनट 4 मिनट और का वीडियो है, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन में देखते हैं, नाउ इट इज, यहां आप ऐसे लिख रहे हैं, नाउ इट इज आवर गवर्नमेंट इज, ये थोड़ा सा आप यहां से, ये गलत है, इसको हटा देते हैं, आप सीधा यहां आ जाना। हाँ मैं बता रहा हूं, नाउ इट इज आवर गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्पोर्ट्स स्कूल। आजकल हमारी सरकार भी क्या है, नए नए स्पोर्ट्स स्कूल खोल रही है। क्या खोल रही है, नए नए स्पोर्ट्स स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। एंड प्रोवाइड द स्पोर्ट्स एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, स्पोर्ट्स एजुकेशन दे रही है। कौन, हमारी सरकार। उधर बहुत सारे अब नए नए स्कूल खुले रहे हैं, नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़ सके और उसका फायदा ले सके और उसमें अपना करियर बना सके। आगे बढ़ते बेटा, गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग मेनी जॉब्स, ऐसे लगेगा यहां मैनी लगा है, ठीक है। बहुत सारी नौकरियां भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन स्पोर्ट्स फील्ड। किसमें, स्पोर्ट्स फील्ड में, लाइक एज ट्रेनर की जॉब, भाई टीचर की जॉब भी है और कोच की जॉब भी है। तो इस तरह की नौकरियां भी इसमें देखने को मिल जाती है। क्लियर।
तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स एजुकेशन। कुछ नहीं किया, इसमें लिखना है कि नाउ डेज आवर गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्पोर्ट्स स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट द स्पोर्ट्स एंड गेम, स्टूडेंट पढ़ सके भाई। और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन स्पोर्ट्स फील्ड लाइक एज ए ट्रेनर, कोच और टीचर्स। क्लियर भाई, स्कूल में होते हैं ना स्पोर्ट्स टीचर, तो इस तरह की नौकरियां भी सरकार अभी प्रोवाइड करवा रही है और स्कूलों में इस तरह के कोच और ट्रेनर रखे जा रहे हैं। आगे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है, तो ये कहां से मिलता है, गेम एंड स्पोर्ट्स से मिलता है। गेम एंड स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन दैट हाउ टू ओबे ईच अदर, हमें एक दूसरे की आज्ञा कैसे माननी चाहिए, कहां से सीखने को मिलता है, गेम एंड स्पोर्ट्स से सीखने को मिलता है। एंड आवर लीडर, और अपने नेता की, लीडर कौन, कैप्टन की आज्ञा कैसे माने। एवरी प्लेयर मस्ट ओबे हिज और हर कैप्टन, हर प्लेयर को अपने अपने कैप्टन की आज्ञा माननी पड़ती है। ओबे मतलब बेटा क्या होता है, ओबे मतलब आज्ञा मानना। और ही हैज टू प्ले ओबेइंग ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम, उसको खेलना पड़ता है किसी भी प्लेयर को सारे रूल रेगुलेशन मानते हुए। नॉट ओनली इट फिट्स अवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड बट आल्सो होल पर्सनैलिटी, ये केवल हमारी मतलब बाहरी शरीर और माइंड को ही फिट नहीं रखता, लेकिन पूरी पर्सनैलिटी को निखारता है। हाव भाव, गेस्चर, पोस्चर, आपके बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, जो भी स्पोर्ट्स में होते हैं उनका क्या है, बॉडी लैंग्वेज ही थोड़ा सा बदल जाता है। वो किसके कारण है, वो कारण क्या है, उसका कारण है आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, आपका पसीना बहाना फील्ड में। दैट्स वाई, इसी कारण वी लर्न फ्रॉम मेनी थिंग्स फ्रॉम गेम एंड स्पोर्ट। इसी तरह से हम गेम एंड स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाउ टू रिस्पेक्ट, कैसे हम रिस्पेक्ट करें किसी की, हाउ टू लिव इन यूनिटी, और हम एकता में कैसे रहें। ये कहां से सीखने को मिलता है बेटा, ये मिलता है हमें सीखने को गेम एंड स्पोर्ट्स से। बोलो याद हुआ कि नहीं। देखो फिर बता रहा हूं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या है, गेम एंड स्पोर्ट्स टीचर्स डिसिप्लिन, हाउ टू लिव इन यूनिटी, हाउ टू फॉलो द आवर लीडर, हाउ टू प्ले विद द ओबेइंग ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कैप्टन। इस तरह से आपको इसमें 3-4 लाइनें लिखनी है। बात यहां सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारे पास है कंक्लूजन बेटा। कंक्लूजन लास्ट है, उपसंहार। देखिए, गेम आर बेनिफिशियल नॉट ओनली प्लेयर, केवल प्लेयर के लिए नहीं बेनिफिशियल है, बट आल्सो दे आर इक्वल बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज नंबर। मतलब जो लोग बाग है उनके लिए भी बेनिफिशियल, क्या आनंद आता है। क्रिकेट खेलने वाले को तो आनंद आता ही आता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन देखने वाले को आनंद आता है, एक स्पोर्ट्स भावना अंदर पैदा होती है। तो ये आपको यहां देखने मिलता है। हाँ, लार्ज नंबर, बिकॉज व्हेन द मैच इज बीइंग प्लेड, जब कोई मैच खेला जा रहा है बाय द प्लेयर के द्वारा, देन स्पेक्टेटर कौन होते हैं बेटा, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक भी क्या करते हैं, स्पेक्टेटर आल्सो एंजॉय, वो भी एंजॉय करते हैं, सीटियां बजाते हैं। आपको पता है, सीटियां बजाते हु हा करते हैं। इट बिसाइड्स द एंजॉय, और एंजॉय को छोड़कर वी टेक मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट्स से। दैट्स वाई, इसी कारण, दैट्स वाई का समझ लो मतलब, दैट्स वाई मतलब बेटा इसी कारण, वी शुड रिस्पेक्ट द गेम्स एंड प्लेयर। इसी कारण हमें क्या करना चाहिए, गेम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्लेयर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड अवेयर द पीपल टुवर्ड द गेम एंड स्पोर्ट्स, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए गेम एंड स्पोर्ट्स के प्रति, जो क्या है, जागरूक नहीं है। जो बच्चों को बोलते हैं कि नहीं बेटा खेलना नहीं, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो चाहिए कि आपको बैलेंस बनाना है, पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट में। आपको 1-2 घंटा खेलना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी, जिससे आपका माइंड एकदम फिट और फाइन रहे। क्लियर। तो ये था हमारा वंडर ऑफ साइंस। देखते एक आध लाइन और बची है क्या, और ये एक और लाइन अभी बची नहीं है, बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको गेम एंड स्पोर्ट्स का और वंडर ऑफ साइंस का 2 ऐसे मैंने करवा दिया आपको, और दोनों याद हो गए होंगे। और ज्यादातर बोर्ड्स में, आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हो, ज्यादातर बोर्ड्स में ये दोनों ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इतना सा काम आपका रहेगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए चीज के साथ, नए राइटिंग सेक्शन के साथ, लेटर, नोटिस, ऐसे सब कुछ पढ़ेंगे बेटा इसी चैनल पर। तो जुड़े रहें बी-लीड्स के साथ। और यदि आप नए हो, फिर बता रहा हूं, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, बड़ा फायदा मिलने वाला है इस चैनल से आपको, ठीक है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए और उनको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।